तो कल की क्लास में हमने अपना लूप स्टार्ट किया था। लूप्स, तो बात करते हैं लूप्स का यूज क्या है। बेसिकली पाइथन में दो तरह के लूप वो होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। तो कल हमने फॉर लूप देखा था और फॉर लूप के दो यूज केसेस देखे थे, जिसके अंदर हमने फर्स्ट वाले यूज केस को समझा था कि पहला यूज केस क्या था फॉर लूप का, जो हमने कल पढ़ा था कि व्हेन आई want to iterate in a given iterable, we use for loop for it. सेकेंड यूज केस क्या है आपके फॉर लूप का, जो आज हम करेंगे, when I want to do the task at certain number of times, we use for loop for it. जब भी मुझे कोई काम एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स करना है तो हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे फॉर आई इन, हम बताएंगे लूप चला किसके अंदर है। अभी तक हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, एक कोई आइट्रेबल लिखा करते थे। आइट्रेबल मतलब कोई भी सीक्वेंस जिसमें हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव कर सकते हैं, राइट। पर अब की बार हम यहाँ पे यूज लिखेंगे एक फंक्शन, रेंज। रेंज क्या है, एक फंक्शन। जितने भी फंक्शन है किससे रिप्रेजेंट करे जाते हैं, पैरेंथेसिस से। रेंज फंक्शन दो इनपुट लेता है, दो आर्गुमेंट लेता है। एक तो बताएगा आपको स्टार्ट कहां से करना है और एक आपको स्टॉप कहां पे करना है। तो मैंने बोला 1 से स्टार्ट हो और पूछेगा आपको रुकना कहां पे है, मैंने बोला 10 पे रुकना है। कोलन लगाया, प्रिंट आया। अब ये क्या करेगा, अरे क्या हुआ, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स निकाल के किसको देगा, आई को। आई पे पहले क्या आएगा 1, फिर आई पे क्या आएगा 2, फिर आई पे क्या आएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, टेक्निकली देखें तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 to 10 आना चाहिए। वैसे 1 to 10 आना चाहिए, मैंने क्या बोला 1 से लेके 10 तक के नंबर सब आप किस पाएंगे, आई पे। बट इसे हम बोलेंगे स्टार्ट, जहां से स्टार्ट करना है। इसे हम बोलेंगे स्टॉप, वैसे स्टार्ट इंडेक्स और स्टॉप इंडेक्स जहां पे हमें रुकना है, ओके। बट ये क्या करता है, जो आपका स्टॉप इंडेक्स होता है ना, वो हमेशा एक कम चलता है, मतलब n-1। तो 10 नहीं आएगा, हमेशा 10 से एक कम चलेगा, मींस 1 to 9। तो ये प्रिंट कर देगा मेरे पास 1 to 9। इसका डिफॉल्ट नेचर ही ऐसा है कि जो भी नंबर यहां पे लिखोगे वो हमेशा एक कम ही चलता है, ऐसा इसका नेचर है बाय डिफॉल्ट। यस, इतना क्लियर हुआ सबको। ये अभी तक आप यहाँ पे क्या लिख रहे थे, कोई भी सीक्वेंस लिखते थे, कोई भी आइट्रेबल, कोई लिस्ट होती थी, इवन और भी बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, वैसे स्ट्रिंग लिखते थे आप। पर आप इसकी जगह कुछ, अब हम क्या लिख रहे हैं, एक फंक्शन जिसका नाम है रेंज। रेंज फंक्शन में हम दो चीजें बता रहे हैं, कहां से स्टार्ट करना है और कहां पे आप इसको स्टॉप करना है। तो ये क्या करेगा, इस नंबर से लेके इस नंबर तक के बीच के सारे नंबर किसको देगा, आई को, और प्रिंट आई। तो 1 से लेके यहां तक के सारे नंबर्स किस पे आएंगे, मेरे आई पे आएंगे। और ये लास्ट वाला हमेशा एक कम चलेगा। क्लियर हुआ इतना सबको, ओके। अब बट मुझे तो 10 भी चाहिए, मैं चाहता हूं 10 भी आए। तो मैं क्या करूं अपने प्रोग्राम के अंदर जिससे कि मेरा 10 भी आने लग जाए। मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे 11 लिख दूं, तो क्या आ जाएगा, 10 भी आ गया। इतना क्लियर हुआ। या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूं 10 + 1, तो भी बात एक ही है। बोलिए, इतना क्लियर हुआ सबको कि 1 से लेके, ये क्या साउंड कर रहा है 11, तो 1 से लेके 10 तक के नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि ये तो एक कम चलता है। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को, क्लियर, ओके।
तो अब आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ यहाँ पे, मेरा इस केस में लूप चल कितनी बार रहा है, कितनी बार चल रहा होगा मेरा लूप? टेन टाइम्स चल रहा है। 1 आया तो एक बार चला, जैसे 2 आया तो दूसरी बार चला, 3 आया तो 3 बार चला, 4 आया तो 4 बार चला। मतलब जो भी मेरा ये नंबर है उतनी बार आपका लूप चल रहा है। इतना क्लियर हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम यही सीखें कोई काम नंबर ऑफ टाइम्स कैसे कराया जाए। तो उस केस में लूप कितनी बार चल रहा है, जो ये लास्ट वाला इंडेक्स होगा वो डिसाइड कर रहा है कि आपका लूप चल कितनी बार रहा है। n-1 टाइम्स। तो हम +1 कर रहे हैं, इसीलिए अभी आप पता चलेगा आपको एक क्वेश्चन के बाद इस चीज का। बोले इतना क्लियर हुआ? अब आप लोगों को क्या करना है, आपको एक नंबर इनपुट कराना है। जो भी नंबर आप इनपुट ले रहे हो 1 से लेके उस गिवन इनपुट नंबर तक की काउंटिंग चाहिए मुझे। सपोज आपने इनपुट लिया 25, तो 1 से 25 की काउंटिंग आ जाए। अगर आपने इनपुट लिया 20, लेट्स से 200, तो 1 से लेके 200 तक की काउंटिंग प्रिंट हो जाए। करिए ट्राई इसको, लीजिए 2 मिनट और ट्राई करिए, मुझे बताइए हो गया होगा आप लोगों का ये क्वेश्चन। आई थिंक सबका हुआ, किसी का, कि जो भी नंबर इनपुट ले रहे हो 1 से लेके उस गिवन इनपुट नंबर की मुझे जस्ट काउंटिंग चाहिए। देखिए क्या कर रहे होंगे आप लोगों ने, एक इनपुट ले लिया होगा इसको, फॉर आई इन रेंज 1, n लिया होगा आपने, फिर प्रिंट आई किया होगा, मैंने इनपुट डाला सपोज 5, तो क्या आंसर आएगा सुमित इसका, इस क्वेश्चन का? 1 2 3 4 या 5 या 6? 4 आएगा, राइट, क्योंकि ये कम चलेगा। पर मेरा क्वेश्चन क्या था कि जो भी नंबर इनपुट डालू 1 से उस गिवन इनपुट नंबर तक की काउंटिंग चाहिए मुझे, पर इस एक कम चल रहा है। अब इसको मैं कैसे हैंडल करूं, इसको +1 ले लेंगे। अब एक बार रन करते हैं, मैंने सपोज डाला 10, 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग आ रही है। जो भी नंबर आप इनपुट डालोगे, लेट्स से 200, तो 1 से लेके 200 नंबर तक की काउंटिंग आ गई आपके पास। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सबको क्लियर है ना ये वाला पार्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जो भी नंबर इनपुट ले रहे हो उतनी बार आपका नेम प्रिंट हो। मैंने सपोज लिया 5, तो 5 बार नेम आना चाहिए। मैंने इनपुट लिया 100, तो 100 टाइम्स आपका नेम प्रिंट होना चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन? जो भी n की वैल्यू ले रहे हो उतनी बार आपका नेम वो डिस्प्ले करे। हो गया? ठीक है, देखिए कैसे होगा। देखो इस केस में आपका लूप चल कितनी बार रहा है, जो आपकी n की वैल्यू है। लूप कितनी बार चल रहा है, जो आपकी n की वैल्यू है। मैंने अगर n लिया है 4, तो लूप भी कितनी बार चल रहा है आपका, 4 टाइम्स। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, नेम लिखना है। मैंने लिया 4, तो 4 टाइम्स आपका नेम आ गया। अब मुझे नहीं पता सीरियसली 4 टाइम्स आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। सपोज मैंने कोई बड़ा नंबर ले लिया होता, लेट्स से 50। अब मुझे नहीं पता ये 50 बार आ भी रहा है कि नहीं, 49 टाइम्स तो नहीं आ रहा कहीं। तो अगर इसके अंदर उसका काउंट भी आता है लिखा वो 1 2 3, तो वो ज्यादा बेहतर रहता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आगे आई लिख सकता हूँ। मैं लिया 50 टाइम्स आ रहा है मेरा नेम। क्लियर हुआ? जो भी नंबर होगा उतनी बार वो काम नेम आपका डिस्प्ले करेगा आपका प्रोग्राम। ओके, क्लियर है ना ये दोनों प्रोग्राम्स आप लोगों को? ठीक है, अब अभी कल वाले पैटर्न पर रिपीट करते हैं कुछ प्रोग्राम्स। जो भी नंबर आप इनपुट लोगे 1 से लेके उस गिवन इनपुट नंबर तक का सम, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 100, तो 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर होते हैं उनका सम। या मैंने इनपुट लिया 200, 1 से लेके 200 तक जितने भी नंबर है उनका
सम। क्वेश्चन है आपको एक n की वैल्यू इनपुट लेनी है, जो भी आप n, अच्छा हाँ नेम वाला क्वेश्चन ये है, आपको एक नंबर इनपुट लेना था, जो भी नंबर आप इनपुट करा रहे हो उतनी बार आपका नेम डिस्प्ले करे, बस ये क्वेश्चन है आपका। जो भी नेम इनपुट ले रहे हो उतनी बार आपका नेम क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। हुआ आप लोगों का ये क्वेश्चन? देखो कैसे होगा, सेम ही क्वेश्चन है। अगर कल वाला अगर प्रॉपरली आता होगा तो इजीली हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे s इक्वल टू 0, s इक्वल टू s प्लस आई, प्रिंट s, रन किया मैंने तो क्या डिस्प्ले करेगा ये, मैंने लिया 5 तो उसका सम आ जाएगा 15। किस तरह से हुआ एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। n क्या है मेरा 5 प्लस 1 क्या हुआ, i पे क्या आया 1 प्लस s कितना है 0 प्लस 1 i पे क्या आएगा 2, i क्या है 2, s क्या है 1 प्लस 2 3, i पे क्या आएगा 3, s क्या है 3 प्लस 3 6, i क्या है 4, s क्या है 6 प्लस 4 10, i क्या है 5, s क्या है 10 प्लस 5 15। लूप हो गया कंप्लीट, अपनी बॉडी से बाहर आ जाएगा। प्रिंट s किया, s क्या प्रिंट कर देगा आपका 15। बोलिए क्लियर हुआ सबको? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक नंबर इनपुट लेना है आपको, जो भी नंबर आप इनपुट ले रहे हो 1 से लेकर उस गिवन नंबर तक का एवरेज, जो भी नंबर आप इनपुट ले रहे हो 1 से उस गिवन नंबर तक का एवरेज प्रिंट करना है आपको। हो गया आप लोगों का ये? देखिए कैसे होगा, सम करने वाला कर ही रखा है। आपने क्या किया है, c इक्वल टू 0 लिया है और c इक्वल टू c प्लस 1, सबने ऐसे ही किया है। बताइए, काउंट किया होगा, c से डिवाइड किया होगा। मैंने लिया 5, 15 आया होगा, सम डिवाइड बाय 5 3.0। बोलो इतना क्लियर? ऐसे ही किया आप लोगों ने। पर क्या यहाँ पे काउंट करने की कोई नीड थी क्या, पहले मुझे ये बताओ। आप डिवाइड बाय n से भी तो कर सकते हो, आप पहले ही बता दे रहे हो कितने नंबर इनपुट ले रहे हो आप 5, तो काउंट करने की कोई नीड ही नहीं है। सपोज मैंने लिया 7, तो कितने नंबर होंगे 1 से लेकर 7 के बीच में, 7 ही होंगे, तो काउंट करने की कोई नीड ही नहीं थी हमें इस प्रोग्राम में। c इक्वल c प्लस 1 कर सकते हो पर उसकी कोई नीड ही नहीं है, आप पहले ही बता रहे हो क्योंकि आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो। हाँ, अगर स्टार्टिंग रेंज कुछ अलग होती तो आपको काउंट करना पड़ता, अगर स्टार्टिंग रेंज अलग होती तो आपको फिर काउंट कुछ करना पड़ता। क्लियर हुआ क्वेश्चन कि हमें काउंट की नीड नहीं है, हम उससे खुद बोल रहे हैं 1 से लेके जो भी मेरा n है, तो n नंबर्स ही होंगे 1 से लेके n तक। समझ आया? अगर मैं 50 दूंगा तो n क्या होगा, 50 से डिवाइड हो रहा है मेरा। क्लियर हुआ सबको? n से डिवाइड किया है मैंने ये। ओके ठीक है, देखो आप ना लूप का फ्लो समझो। मेन एम आपका ये होना चाहिए लूप का फ्लो, कि ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। अगर आपको लूप का फ्लो क्लियर होगा ना तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो प्रैक्टिस करने के बाद। लूप का फ्लो, कि अगर प्लस आई लिखना है, प्लस आई क्यों लिखा, प्लस आई से हो क्या रहा है प्रोग्राम में, किस तरह से फ्लो हो रहा है प्रोग्राम। ओके, अब ट्राई करो। देखो अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन कल वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आपके। वैसे आपको एक नंबर इनपुट लेना है, जो भी नंबर आप इनपुट लोगे 1 से लेके गिवन इनपुट तक के बीच के जितने भी इवन नंबर है वो काउंट करने हैं, जितने भी ऑड नंबर है वो काउंट करने हैं। या एक प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम मिक्स कर देता हूं मैं, रुक जाओ। आपको जो भी n ले रहे हो
उसके अंदर इवन नंबर्स को काउंट करने हैं और ऑड नंबर इवन नंबर को सम भी करना है। सम ऑफ इवन नंबर एंड काउंट ऑफ इवन नंबर, काउंट ऑफ ऑड नंबर एंड सम ऑफ ऑड नंबर। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको इवन नंबर काउंट करने हैं और इवन नंबर का सम भी करना है। ऑड नंबर काउंट करने हैं एंड ऑड नंबर्स का सम भी करना है। क्लियर हुआ? ट्राई करो। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है या कोई चीज क्लियर नहीं हो तो आप लोग बताइएगा मुझे। इसको ट्राई करो। अभी तो क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे है कल जैसे। देखो कैसे होगा। फॉर आई इन रेंज 1, n+1, फिर आप चेक करोगे जो भी आपका आई है वो इवन है या फिर ऑड है। इफ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल 0, अगर आई आपका क्या है, इवन है, तो क्या करना है मुझे, उसको काउंट करना है। CE इक्वल 0, तो ये क्या हुआ, CE इक्वल CE प्लस 1, और क्या करना है उसको सम, SE इक्वल SE प्लस I, ये ले लिया मैंने, SE इक्वल 0, राइट। एंड ये लिखा मैंने एल्स CO इक्वल CO प्लस 1, काउंट ऑफ ऑड, SO इक्वल SO प्लस I, SE इक्वल 0, SO इक्वल 0 और CO इक्वल 0। लूप के बाहर आए, प्रिंट ऐसे कर लेते हैं, काउंट ऑफ इवन नंबर्स इज CE एंड इट्स सम इज SE। count of odd numbers is CO and its sum is SO। रन किया, 5 दिया, तो कितने इवन नंबर्स हैं, 2, उनका सम क्या आएगा 6। कितने ऑड नंबर है, 3, और सम क्या आना चाहिए 9। 2639 समथिंग कुछ आना चाहिए, 2639। 2 इवन नंबर है, कौन कौन सा इवन नंबर 1 से लेकर 5 के, 2 और 4, और 2 और 4 को ऐड करोगे क्या आएगा 6। 3 ऑड नंबर है 1 3 5, उनको ऐड करोगे क्या आएगा 9। बोलिए प्रोग्राम का फ्लो क्लियर है आप लोगों को, या फ्लो में किसी को कोई डाउट है प्रोग्राम के, किस तरह से फ्लो हो रहा है चीजें। इसी टाइप के क्वेश्चन किए थे कल हमने, राइट। अब यहां से थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं चीजों का, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं आपकी बार थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस। आपको एक नंबर इनपुट लेना है, जो भी नंबर आप इनपुट ले रहे हो उस नंबर की वो टेबल प्रिंट करे। सपोज मैंने इनपुट लिया 7, तो 7 की टेबल प्रिंट करने लग जाए मेरा प्रोग्राम। मैंने इनपुट लिया 9, तो 9 की टेबल डिस्प्ले करे। जो भी नंबर मैं इनपुट ले रहा हूं उस नंबर की वो टेबल प्रिंट करे मेरा प्रोग्राम। कैसे होना चाहिए, किसी के पास कोई अप्रोच है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं हिंट देता हूं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं इसके रिगार्डिंग। आप लोगों में से कोई आइडिया किस तरह से होगा, कोई टेबल प्रिंट करनी हो। अच्छा ओके, तो रेंज में क्या रखोगे, क्या n×? n+1। ट्राई करो एक बार आप। देखो मैं आपको हिंट देता हूं, अभी सिंपल सा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग, अपने आप समझ जाओगे क्या होगा इसका आंसर, मतलब कैसे होगा ये प्रोग्राम। अभी जस्ट सिंपल मुझे इस प्रोग्राम का आंसर बताइए।
क्या आएगा? 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट हो रही है एकदम, ठीक है। सपोज मैंने लिया एक नंबर इनपुट, मैं लिया फॉर एग्जाम्पल 3, क्या आंसर आएगा? अभी वही होगा, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग ही प्रिंट होगी, तो कोई नई चीज नहीं देखी। अब मैं इस प्रोग्राम में ऐसा क्या चेंज करूं कि जो भी मैं n की वैल्यू डालूं उस नंबर की टेबल प्रिंट करने लग जाए? देखिए हमें इस प्रोग्राम में क्या चेंज करना चाहिए। सपोज मैंने n में क्या डाला 4, i पे क्या आया होगा 1। अगर मैं यहाँ पे n को मल्टीप्लाई करूं, n क्या है आपका, i क्या है 1, 1 इंटू 4 4, i पे क्या आएगा 2, n क्या है 4, i क्या है 2, 4 इंटू 2 8, ऐसे ही i क्या है 3, n क्या है 4, i क्या है 3, 4 इंटू 3 12। तो ये क्या करेगा, टेबल प्रिंट करने लग जाएगा मेरा। अगर मैं n को मल्टीप्लाई कर दूं n से बोलो इतना क्लियर हुआ सबको? प्रिंट i इंटू n, यस राइट, इतना क्लियर है। बट मुझे कैसे चाहिए मेरा प्रोग्राम का आंसर? कुछ इस तरह से 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, कुछ इस तरह से, अप टू 4 टाइम्स 10 इक्वल टू 40, कुछ इस तरह से। क्लियर है? कैसे करेंगे? सोचिए किस तरह से होना चाहिए, ऐसा आउटपुट कैसे आ सकता है। पाइथन की बस फर्स्ट क्लास स्टार्ट याद करो, फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, राइट? यस दीक्षा, परफेक्ट। देखो कैसे होगा, इधर देखेंगे। देखिए मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए। 4 किस पे है मेरा, इस पूरे प्रोग्राम में 4 किसके पास है, n पे, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। तो हमने क्या सीखा था, प्रिंट फंक्शन के अंदर कोटेशन में हम कुछ भी लिखेंगे वो एग्जैक्टली वैसे ही डिस्प्ले होगा। तो कोटेशन के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, रुको मैं डायरेक्ट लिख के ही बताता हूं, एक सेकंड रुको। n लिखा, n से क्या हो रहा होगा, मेरा 4 आ गया होगा। कोटेशन में मैंने लिख दिया स्टार। अब क्या चाहिए मुझे, 1 2 3, 1 2 3 किस पे आ रहे मेरे, i पे। फिर क्या चाहिए, इक्वल वाला सिंबल। कोटेशन में क्या लिखा, इक्वल टू। क्या चाहिए, इनका मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आए, n इंटू आई। रन किया, जो भी इनपुट डाला वहां तक की टेबल प्रिंट कर रहा है। बोलो क्लियर हुआ? समझ आया? ठीक, चलो इसमें थोड़ा सा और कैच ऐड करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। व्हाट इफ अगर मुझे इन सब का सम करना हो, अगर इन सब का सम करना हो तो कैसे करोगे? 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस इन सब का सम करना हो, कैसे करोगे? अगर मुझे इन सब का सम कराना है तो वैसे टेबल एक तरीके से और प्रिंट की जा सकती थी, वैसे एक दिमाग में लॉजिक है, अप्लाई करते हैं, काम तो करना चाहिए। रुको, एक तरीका और हो सकता है टेबल प्रिंट करने का, आई थिंक। हो गई टेबल प्रिंट। ऐसे भी हो रही है, जो आप जो लॉजिक कह रहे थे थोड़ा बहुत इस टाइप का कह रहे थे आप, ठीक। पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न चाहिए, बोल गया। नहीं आ जाता वो तो प्रिंट भी आ जाता, पैटर्न आ जाता, इस टाइप से आ जाता। आई पे आ रहे हैं 1 2 3 आपके, और एस प्लस एन आप यहाँ पे लिख देते, आ जाता। पर ये थोड़ा सिंपल अप्रोच तो ये वाली है, एकदम लॉजिकल भी है कि मल्टीप्लिकेशन करके। हाँ तो क्वेश्चन क्या था, इन सब का मुझे क्या चाहिए, सम। हो गया,
क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन के अंदर ऐड कर लेते हैं। मुझे तो इनका फाइनल सम चाहिए। s इक्वल टू 0 कर लिया, s इक्वल टू s प्लस क्या चीज प्लस करना है, n इंटू आई को, और लूप के बाहर मैंने इसको डिस्प्ले करा लिया। ये आ गया 6 और यहां पे आ गया उसका टोटल का सम। 10 किया तो क्या आ गया 550। बोलो ऑनलाइन क्लियर है आप लोगों को ये प्रोग्राम सबको? कोई डाउट किसी को इसके अंदर? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि मुझे एक नंबर इनपुट लेना है, जो भी मैं नंबर इनपुट ले रहा हूं मेरा प्रोग्राम उस नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करे। जो भी नंबर मैं इनपुट ले रहा हूं उस नंबर का क्या प्रिंट करे, वो फैक्टोरियल। कैसे प्रिंट कर सकते हैं इसको? वैसे फैक्टोरियल कैलकुलेट किया कैसे जाता है मैथ्स के अंदर? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 से लेके 1 तक सभी नंबर का मल्टीप्लीकेशन। 5 से लेके सभी नंबर का मल्टीप्लीकेशन। वैसे तो n इंटू n माइनस 1 होता है फैक्टोरियल का फॉर्मूला। तो क्या आंसर आएगा, 5 या 20, 20 या 60 इंटू 2, 120 इंटू 1, 120। ये करना है मुझे। अभी कैसे करेंगे इधर देखेंगे सब लोग। मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूं, आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, आपको जस्ट उसका सिंपल मुझे एक आंसर बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, प्रोग्राम के फ्लो के अकॉर्डिंग आंसर बताना है आपको। अभी कोई करके नहीं देखेगा, जस्ट सिंपल मुझे आंसर बताइएगा प्रोग्राम का। क्या आंसर आएगा इसका बताइए, प्रोग्राम के फ्लो के अकॉर्डिंग क्या आएगा? यस ऑनलाइन वाले आप लोग भी बताएंगे, बट विदाउट रन करे। चाहो तो कॉपी पेन पे आप ट्राई कर सकते हो कि 25। 10 सर। ओके, एक आंसर है हमारे पास 10। ओके, और किसी का कोई आंसर इसके अलावा? कॉपी पेन पे ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने के लिए आप लोग। एन की वैल्यू मैंने 4 डाली हुई है, करो आप लोग ब्रेन एक्सरसाइज। ओके, एक आंसर है हमारे पास 24। ओके, और कोई? और कोई आंसर? 24 तो अच्छा 24, ठीक है, सब लोग 24 कह रहे हैं। ओके, और कोई पीछे किसी का कोई आंसर? हाँ, आप लोग बताओ क्या आंसर आएगा? 24। ओके, 10, कोई 25, कोई 24। अब किस लॉजिक से बता रहे हो आप? एक बार ढंग से चेक करो प्रोग्राम का आंसर क्या आएगा। प्रोग्राम के फ्लो के अकॉर्डिंग आंसर बताओ। ठीक है, एक और आंसर आया 4 आएगा, एक आंसर आया 4। रन करके कोई नहीं देखेगा। सर 0 आएगा ना। एक बार और लो चांस और सोच के बताओ, ट्राई करो। मतलब सही भी हो सकता है 4 या 24 या 0, मतलब मल्टीप्लाई कर 0 हो रहा है। यस ऑनलाइन क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? यस राइट, 0 आएगा। क्या आएगा?
0। प्रोग्राम का फ्लो समझो, अगर आपको फ्लो क्लियर होगा, आपको लॉजिक्स क्लियर होंगे, अगर फ्लो क्लियर होगा तो आप लोगों को। देखो 0 क्यों आया, समझो पहले इस चीज को। मैंने क्या दिया n 4, f क्या है 0, ये क्या हो गया आपका 5 हो गया। मतलब i पे क्या आएंगे 1 से लेके 4 तक के नंबर्स आएंगे। i पे क्या आया 1, i क्या है 1, f क्या है 0, 0 इंटू 1 0। लूप अगेन चला, i पे क्या आया 2, f क्या है 0, 0 इंटू 2 0। अगेन लूप चला, i पे क्या आएगा 3, f क्या है 0, 0 इंटू 3 0। अब i पे क्या आएगा 4, f क्या है 0, 0 इंटू 4 0। इतना क्लियर हुआ। अब आप क्या करोगे, लूप की बॉडी से बाहर आ जाओगे, प्रिंट f, f क्या है आपका 0। इतना क्लियर हुआ। अब मुझे इस प्रोग्राम में ऐसा मैं क्या चेंज करूं जिससे मुझे मेरा फैक्टोरियल मिलने लग जाए। ये वैल्यू अपडेट नहीं हो पा रही है। अच्छा 1, ठीक है। अगर मैं 1 करूं तो अब एक बार आंसर बता के देखो क्या आ रहा है अब की बार। अब भी मैंने इनपुट 4 ही डाला है, अब आंसर बताओ क्या आना चाहिए। ब्रेन एक्सरसाइज करो तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। और आपका जो प्रोग्राम का जो फ्लो है ना, जब आप एक टॉपिक पढ़ोगे जंप स्टेटमेंट्स, वहां पे आपको डैम श्योर क्लियर हो जाएगा ईच एंड एवरी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम का फ्लो कैसे काम करता है। एक आंसर है हमारे पास 16। और कोई? देखो इधर देखेंगे क्या आएगा आंसर। इधर देखो सब लोग, n पे क्या आया 4, तो क्या होगा 5, 1 से लेके 4 तक के नंबर्स i पे आएंगे। i पे क्या आया 1, f क्या है 1 इंटू 1। लूप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, दोबारा चलेगा। i पे क्या आएगा, i क्या है 2, f क्या है 1 इंटू 2। अगेन लूप चला, i पे क्या आया i क्या है 3, f क्या है 2 इंटू 3। अगेन लूप चला, i पे क्या आया i क्या है 4, f क्या है 6 इंटू 4। अब तो लूप कंप्लीट हो गया, अपनी बॉडी से बाहर आ जाएगा, प्रिंट f, f क्या है आपका। क्लियर हुआ फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, बताइए। क्लियर है ऑनलाइन सबको? ठीक है, अब इसमें कुछ और चीजें ऐड करते हैं। यस प्रियम। ओके ठीक है। देखो आप प्रोग्राम का फ्लो समझो मेन। अगर आपको जिस मोमेंट पे अगर आपको प्रोग्राम का फ्लो समझ में आ गया तो आपको क्लिक भी होने लग जाएगा कि प्रोग्राम में कहाँ चेंज होना चाहिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं। अगर मैं -3 डालता हूं, -3 का फैक्टोरियल क्या होगा, या फिर -4 का फैक्टोरियल क्या होगा। नॉट मींस पॉसिबल ही नहीं होता, माइनस का फैक्टोरियल कभी निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर डालूं, नेगेटिव नंबर, तो लिखा आना चाहिए नॉट पॉसिबल। इन मैथ्स नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल निकाल ही नहीं सकते हो। ठीक है, और अगर मैं पॉजिटिव नंबर का डालूं तो मेरे को फैक्टोरियल मिलना चाहिए। क्लियर हुआ प्रोग्राम। अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर इनपुट डाल रहा हूं तो मुझे मेरा फैक्टोरियल प्रिंट ना करे, और कोई पॉजिटिव नंबर डालूं तो मेरे को फैक्टोरियल मिलना चाहिए। करिए ट्राई इस प्रोग्राम को कैसे होगा। हाँ, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर डालूं तो मेरा प्रोग्राम मुझे फैक्टोरियल प्रिंट करके दे दे। अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर डालूं तो नेगेटिव का आना चाहिए नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हम मैथ्स में भी नहीं निकाल सकते। ट्राई करो, थोड़ा सा ट्रिक है इस क्वेश्चन में। देखिए, आप में से कुछ लोग कैसे ट्राई कर रहे होंगे मैं बताता हूं, जो कॉमनली मिस्टेक हर कोई करता है।
आप इफ फॉर लूप के अंदर कंडीशन लगाने लग गए होंगे, इफ n इज ग्रेटर देन 0, कुछ इस तरह से, राइट। पर फॉर लूप के अंदर हम कंडीशन नहीं लगाएंगे, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब, ठीक है, क्योंकि फॉर लूप के अंदर तो हम तब आएंगे ना जब हमारा नंबर पॉजिटिव होगा। अगर नंबर पॉजिटिव है तो आप पहले चेक करो नंबर पॉजिटिव है कि नहीं, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये प्रोग्राम पूरा चल जाए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम लिखा है फॉर लूप वाला किसके लिए लिखा है, जब नंबर पॉजिटिव होगा। अब जब नंबर पॉजिटिव नहीं होगा तो एल्स, ऑपरेंड जो भी आपको लिखवाना है नॉट पॉसिबल। रन किया मैंने, दिया -5, क्या -5 0 से ग्रेटर नहीं होता, हाँ बिल्कुल भी नहीं होता, -5 तो 0 से ग्रेटर, तो एल्स पे क्या आ गया, नॉट पॉसिबल। मैंने इनपुट डाला 7, ये तो 0 से ग्रेटर है, तो वही पूरा फ्लो हो जाएगा प्रोग्राम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने वाला। बोलो क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को इसमें? यस बताइए, क्लियर है सबको? किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है हमारा फैक्टोरियल? अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है तो आपने करा तो था भी ये प्रोग्राम, अगर नहीं है तो एल्स पे जाओ। फॉर लूप वाला तो फ्लो क्लियर है, बस मैंने इस पूरे फ्लो को n ग्रेटर देन 0 के अंदर लिख दिया है, क्योंकि नंबर पॉजिटिव होगा तब चले आपका प्रोग्राम, नहीं है तो एल्स पे जाना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि आपको एक नंबर इनपुट लेना है, जो भी नंबर आप इनपुट लोगे आपका प्रोग्राम बताए कि वो नंबर मेरा प्राइम नंबर है या नहीं है। मुझे एक नंबर इनपुट लेना है, जो भी नंबर मैं इनपुट ले रहा हूं मेरा प्रोग्राम बताए कि वो नंबर मेरा प्राइम है या नहीं है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके, बोलिए। जो किसी और से डिवाइड नहीं होते, क्या हो जिसका, जिसके 2 फैक्टर, बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन प्राइम नंबर की यही है, जिसके 2 फैक्टर मतलब या तो 1 से हो या फिर खुद की टेबल से हो। परफेक्ट डेफिनेशन प्राइम नंबर की ये होती है कि या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से, मतलब 2 फैक्टर हो। तो इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या होना चाहिए, किसी के दिमाग में है इसका लॉजिक क्या हो सकता है, कि कैसे चेक कर सकते हो कोई नंबर प्राइम है कि नहीं? देखो क्या लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे, इधर देखेंगे, पहले आप लोग समझो इस चीज को। पहले तो एक चीज याद रखो, कोई भी नंबर, जैसा 6 ले लेता हूं, कोई भी नंबर अपने से आगे वाले नंबर से कभी डिवाइड नहीं होगा। 6 के आगे आप जितने भी नंबर सोचो कभी 6 को डिवाइड नहीं करेंगे। कोई भी नंबर होता है, चाहे वो 100 ले लो, 100 के आगे जितने भी नंबर आते होंगे वो कभी भी 100 को डिवाइड नहीं करेंगे। मतलब कभी भी n अपने आगे वाले n से कभी डिवाइड नहीं होगा। मतलब कोई भी नंबर अपने से आगे वाले नंबर से तो डिवाइड नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम पहली चीज तो हमें ये समझ में आई कि 5 कभी भी अपने आगे वाले नंबर से डिवाइड तो हो नहीं सकता। अब बचा आगे से नहीं हो सकता तो पहले के नंबर से हो सकता है। तो 5 से पहले के कौन कौन से नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4 और खुद 5 भी होता है। इतना क्लियर हुआ? तो मैं इसके पहले के जितने भी नंबर हैं उनसे उसको डिवाइड करके देखूंगा। 5 को मैंने 1 से डिवाइड करके देखा, क्या 5 1 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो मैंने काउंट कर लिया, हाँ एक नंबर से तो हो गया। तो मैंने चेक किया क्या 5 2 से हो जाएगा? नहीं, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक किया, 3 से हो जाएगा? नहीं। फिर 4 से चेक किया, 4 से हो जाएगा? नहीं। क्या 5 से हो जाएगा? हाँ। तो मैंने दोबारा से काउंट कर लिया, फिर कितना आया काउंट? 2 के इक्वल। अगर काउंट 2 के इक्वल आ गया तो वो नंबर मेरा प्राइम होगा। अब ये केस चलो किसी और नंबर के लिए लेकर करते हैं, 6 के लिए। ठीक है, 6 कभी भी अपने आगे वाले नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो मींस पहले वाले नंबर से तो हो सकता है,
तो 1 से लेकर 6 तक जितने भी नंबर थे सब लिखवा लिए मैंने। 1 से लेकर 6 तक जितने भी नंबर थे मैंने सारे वो नंबर प्रिंट कर लिए। फिर मैंने क्या किया, इस 6 को 1 से डिवाइड करके देखा, क्या आपका 6 1 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा, तो काउंट कर लिया 1। क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, फिर काउंट कर लिया +1। क्या 3 से हो जाएगा? हाँ, फिर काउंट कर लिया +1। क्या 4 से हो जाएगा? नहीं। क्या 5 से हो जाएगा? नहीं। क्या 6 से हो जाएगा? हाँ, फिर काउंट कर लिया +1। कितना आया ये? 4। पर मैंने क्या बोला, जो भी काउंट 2 के इक्वल होगा वो नंबर हमेशा प्राइम होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर 2 ही होंगे, या तो 1 या फिर खुद। इतना समझ आया क्या लॉजिक रहेगा? अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो भी बताता हूँ। पहले लो, इतना क्लियर हुआ? अब देखो इंप्लीमेंट कैसे होना चाहिए आपका ये क्वेश्चन। तो कहाँ पे क्या क्वेश्चन था? हाँ, प्राइम नंबर वाला। तो कैसे होना चाहिए क्वेश्चन आपका? देखो, आप एक नंबर इनपुट ले रहे हो, जो भी नंबर इनपुट ले रहे हो 1 से लेकर उस गिवन इनपुट नंबर तक की तो पहले काउंटिंग प्रिंट कराओ आप। सपोज मैंने लिया 5, तो 5 तो अपने आगे वाले नंबर से डिवाइड हो नहीं सकता, मोस्ट प्रोबेबली पीछे के नंबर से डिवाइड होगा। तो मेरा एम क्या होना चाहिए, जो भी नंबर इनपुट लू 1 से लेके उस गिवन इनपुट नंबर के नंबर्स प्रिंट करने चाहिए मुझे, जो अभी तक आप कहते हो आ भी रहे हो लूप के अंदर पहले दिन से। तो मैंने वो कराया पहले चीज। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने उस नंबर तक के नंबर्स प्रिंट करा लिए। बोलो, इतना क्लियर? बताइए, यहां तक कोई डाउट? जो भी नंबर इनपुट ले रहा हूं 1 से लेके उस गिवन इनपुट तक के नंबर्स आ रहे हैं आई पे। क्लियर? अब अगला एम क्या होना चाहिए मेरा, जो भी मेरा n है उसको इन सभी, n क्या है मेरा 5 को डिवाइड करके देखना चाहिए किससे? इससे पहले के जितने भी नंबर है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, मुझे इस 5 को डिवाइड करके देखना चाहिए। और 5 मेरा क्या है इस पूरे प्रोग्राम में? n को किससे डिवाइड करना चाहिए? इन सभी नंबर से। और ये सभी नंबर किस पे हैं? तो क्या कंडीशन लगाऊं बताओ? अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा इनपुट है 5, आगे के नंबर से तो डिवाइड हो नहीं सकता, इसीलिए मैंने उससे पहले के सारे नंबर आपको डिस्प्ले करा लिया। अब अपने 5 को इन सभी नंबर से मुझे डिवाइड करके देखना है, मुझे 5 को इन सभी इससे पहले के जितने भी नंबर सबको डिवाइड करके देखना है। राइट, कि 5 किस पे है मेरा? n पे, और नंबर किस पे आ रहे हैं मेरे? i पे। तो क्या होना चाहिए, 5 को डिवाइड करना है, 5 मतलब n को किससे डिवाइड करना है? उसके पहले के नंबर से। पहले के नंबर किस पे आ रहे हैं? i पे। और कैसे चेक करूं डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं? इफ n मॉड्यूलस i रिमाइंडर इक्वल टू 0, अगर है तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, वो सारे नंबर्स आएंगे जो मेरे n को डिवाइड कर रहे होंगे। इतना क्लियर हुआ? अब अगला एम क्या है, क्या है मेरा, इसको काउंट करना कि किस किस से डिवाइड हो रहा है वो, और काउंट करने वाला लॉजिक कहते हुए आ ही रहे हम। c इक्वल c प्लस 1, जिस जिससे डिवाइड हो रहा होगा c हमारा प्लस होता जा रहा होगा। फिर मैं फॉर लूप से बाहर आ गया, मैंने क्या करा, जो भी मेरा n था उससे पहले के सभी नंबर से डिवाइड करके देख लिया, और जब जब डिवाइड हो रहा है तो मैं काउंट कर रहा हूं। अब लूप के बाहर आके मैंने लिखा, अगर मेरा c इक्वल टू 2 है तो प्रिंट जो भी मेरा n है वो क्या है? प्राइम है। एल्स प्रिंट n इज नॉट प्राइम। रन किया, मैंने दिया 5, क्या आ गया? प्राइम। मैंने दिया 9, क्या आंसर आएगा? प्राइम। यस सुमित, प्राइम नहीं आएगा तो क्या आएगा? नॉट प्राइम, क्योंकि वो 3 से भी हो जाता है। बोलो क्लियर हुआ? एक बार फ्लो बता देता हूं आप लोगों को प्रोग्राम का, 3 के लिए देख लो। n क्या है मेरा? 3,
ये क्या हुआ आपका 4। आई पे क्या आएंगे 1 से लेके 3 तक के नंबर्स आएंगे। आई पे क्या आया 1। एन क्या है आपका 3। आई क्या है 1। 3 मॉड्यूलस 1 कंडीशन ट्रू। 1 प्लस सी सी कितना है 0। कितना हो गया सी 1। दोबारा लूप चला। आई पे क्या आया 2। एन क्या है आपका 3। 3 मॉड्यूलस 2 कंडीशन ट्रू है क्या, कंडीशन फॉल्स है। ठीक है अगेन गए आई पे क्या है आपकी बार 3। 3 मॉड्यूलस 3 कंडीशन ट्रू है, बताइए। तो 1 प्लस 2 ये क्या है आपका 1। 1 प्लस 1 क्या हुआ 2। फॉर लूप कंप्लीट हुआ। फॉर लूप अपनी बॉडी से बाहर आया। क्या सी 2 के इक्वल है, हाँ सी तो 2 के इक्वल है। तो क्या आ गया एन इज प्राइम। बताइए क्लियर हुआ ऑनलाइन आप लोगों को सबको ये चीज क्लियर हुआ ये प्रोग्राम, बोलिए। बताइए कोई डाउट किसी को कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं प्राइम नंबर। जितने भी क्वेश्चन किए हमने उसी लेवल पे बनाए जो अभी अब तक हमने सीखा हुआ है प्लस कराने वाला लॉजिक। और कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन हो जाए घुमा फिरा के आप काउंटर वाला लॉजिक लगा सकते हो। इसको हम बोलते हैं काउंटर, काउंट करने वाला। ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आपको एक नंबर इनपुट लेना है जो आपसे पूछे कितने नंबर आप इनपुट कराना चाहते हो। जैसे मैं मेरा प्रोग्राम पूछे कि enter how many numbers do you want to enter। सपोज मैंने बोला 5 तो मेरा प्रोग्राम मुझसे 5 नंबर इनपुट मांगे। अगर मैं जो भी n दूं उतनी बार 5 बार मेरा प्रोग्राम मुझसे इनपुट मांगना चाहिए। सपोज इसने एक बार इनपुट मांगा, मैं डाल दिया 20। सेकंड टाइम इनपुट डाला मैंने डाल दिया 200। थर्ड टाइम इनपुट मांगा मैंने डाल दिया 1। फोर्थ टाइम इनपुट मांगा मैं डाल दिया 50। नेक्स्ट इनपुट मांगा मैं डाल दिया 10। हो गए 5 नंबर। जितने भी मैंने 5 नंबर इनपुट कराए हैं उसका एवरेज निकाल के देते मेरा प्रोग्राम। फिर से सुनो, मेरा प्रोग्राम पहले पूछा कितने नंबर आपको इनपुट कराने हैं, जो भी मैं वैल्यू दूं उतने नंबर मुझसे इनपुट मांगे और जो भी मैं नंबर इनपुट डाल रहा हूं उसका एवरेज निकाल के देते। ट्राई करो कैसे होना चाहिए। देखो ट्रिक कहां पे है इस क्वेश्चन की, एवरेज तो आप इजीली निकाल लोगे, उतनी बार कैसे इनपुट लोगे जो आपका एन है, बस वो ही एक ट्रिक है। जो भी आपका एन है उतने नंबर कैसे इनपुट कराओगे, बस वही क्रैक करना है आप। कोई आइडिया किसी को कि जो भी एन हो उतनी बार हम कैसे इनपुट ले सकते हैं। लूप को इनपुट से पहले चला मतलब एन से पहले लूप चला दोगे। तो फॉर आई लूप को तो लूप चलाओगे कितनी बार ये कैसे डिसाइड करोगे। पहली बार इनपुट लेकर स्कोरिंग में डाल उसके बाद जब लूप चालू होगा उसके बाद फिर ठीक है सही है। देखो कैसे होगा, हम क्या करेंगे फॉर आई इन रेंज 1, n प्लस 1 प्रिंट आई। सिंपल, अगर अभी बोलूं तो मैंने इनपुट दिया 5 तो क्या आंसर आएगा 1 to 5 तक। लूप चला कितनी बार होगा, लूप कितनी बार चला होगा, जो जितनी बार आपका n होगा मींस 5 टाइम। जो भी आपका n है लूप उतनी बार चल रहा है। मेरा क्वेश्चन क्या है, जो भी मेरा n हो उतनी बार मुझसे इनपुट मांगे। तो इसके अंदर मैं क्या लूं, एक इनपुट ले लेता हूं। अब ये वाली लाइन कितनी बार चलेगी, जितनी बार n होगा मीन जितनी बार लूप चलेगा। ये लाइन कितनी बार चलेगी, जितनी बार लूप चलेगा। लूप कितनी बार चलेगा, जो आपका n होगा। ये लाइन कितनी बार चल रही है, जितनी बार लूप चल रहा है। और लूप कितनी बार चल रहा है,
जो आपका n है। इतना क्लियर? अब इसके बाद तो आपको आता ही है एवरेज निकालना, इस नंबर का सम करना है आपको। मोस्टली स्टूडेंट क्या कहते हैं यहाँ पे भी कि सम करना है, बताओ क्या लिखूं मैं, s इक्वल टू s प्लस आई या a? a आएगा, ठीक है। इस नंबर का करना है मैं सम इस नंबर का, जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं उस नंबर का सम हो। और प्रिंट s डिवाइड बाय n, आप पहले ही बता दे रहे हो कितने नंबर इनपुट चाहिए आपको, तो काउंट करने की नीड ही नहीं है। मैंने लिया 3 टाइम्स इनपुट मांगेगा, 200, 500 और मैं डाल दिया 1, तो क्या आ गया जो भी आपका एवरेज था। बोलिए क्लियर हुआ इतना सबको? तो यहां पे आपका फॉर लूप हो गया कंप्लीट। अब इसमें कुछ चीजें और बच रही हैं, लाइक स्टेप साइज वाला कॉन्सेप्ट, वो हम कल डिस्कस करेंगे, और कल आपका वाइल लूप भी स्टार्ट होगा। क्लियर होगा? फॉर लूप का फ्लो समझो, फॉर लूप कैसे फ्लो हो रहा है आपका प्रोग्राम। यस, ऑनलाइन क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, फिर आज के इतना रखते हैं, मिलते हैं कल स्टार्ट करेंगे। इसमें एक चीज और बतानी है मुझे आपको, स्टेप साइज का कॉन्सेप्ट, एंड देन उसका वाइल लूप स्टार्ट करेंगे अपना। ओके ठीक है, ओके देन।